यूट्यूब चैनल आरती श्रीवास्तव मोटिवेशन। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मुझे मेरे एक कदम और बढ़ाने में मेरा सहयोग देने के लिए, मेरी ताकत बनने के लिए और मुझे प्रेरणा देने के लिए। तो आज का जो विषय है वो है नेतृत्व, लीडरशिप। जैसे जब हम ये सब नाम सुनते हैं, नेतृत्व हो गया या लीडरशिप हो गया, तो हमारे दिमाग में ना ऐसे नेता, राजनेता और यूनियन और ये पता नहीं क्या क्या दिमाग में घूमने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि नेतृत्व उन्हीं के द्वारा हो सकता है, लीडरशिप वही करते हैं, लीडर वही लोग होते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को गहराई से सोचेंगे तो आपको ये लगेगा कि हम लोग की ज़िंदगी में कई ऐसे पड़ाव आते हैं, उम्र के ऐसे कई पड़ाव आते हैं जहाँ पे हम या तो नेतृत्व कर रहे होते हैं और या फिर हमारा नेतृत्व किसी के द्वारा हो रहा होता है। तो होता क्या है, जैसे कि आप कोई भी डेजिग्नेशन ले लीजिए कि एक टीचर अपने क्लास को मॉनिटर करती है, सारे स्टूडेंट्स का नेतृत्व करती है। हमारे जो लोग भी जहाँ भी जॉब करते हैं, उनके जो सीनियर्स होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट्स का, अपने कलीग्स का, अपने जूनियर्स का नेतृत्व करते हैं। और अगर हम रिलेशन में माने तो जो हमारे बड़े हैं, स्पेशली पेरेंट्स, रिलेशन में स्पेशली पेरेंट्स का एक ऐसा रिलेशन होता है जो अपने बच्चों का नेतृत्व करता ही करता है, चाहे कोई भी पेरेंट्स हो। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि नेतृत्व कौन कर रहा है और नेतृत्व किसका हो रहा है। मॉनिटरिंग किसी के भी द्वारा हो रही हो, ये महत्वपूर्ण होता है कि जो भी आपका नेतृत्व कर रहा है, या आप किसी डिपार्टमेंट में अपने जूनियर्स का, या आप टीचर हैं जिसका भी आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक लीडरशिप वहाँ पे निभा रहे हैं, वो सही दिशा में आपका नेतृत्व जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखिए, एक आपको डेजिग्नेशन मिल जाने से, एक आपको रिस्पेक्टेड डेजिग्नेशन मिल जाने से, आपको नेतृत्व करने का अधिकार मिल जाने से सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलती। और जो लोग आपको सही दिशा में मार्गदर्शन ना करते हुए भी अगर आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो वो किसी दबाव, लालच या डर, इन्हीं 3 वजहों से दे रहे हैं। बाकी वो पीठ पीछे आपके लिए कुछ भी कहते होंगे या कैसी भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप उनके साथ सही नहीं है। मतलब कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक डेजिग्नेशन ऐसी मिली है या आपको नेतृत्व करने का अवसर मिला हुआ है, तो आप उसको अच्छे से निभाइए, एक मार्गदर्शक बनिए आप। जैसे कि एग्जाम्पल मैं ये लेती हूँ कि एक टीचर है, वो उसका स्टूडेंट के साथ क्या रिलेशन होता है। टीचर, अध्यापक हमेशा एक मार्गदर्शक होता है। तो मार्गदर्शक हर रास्ते में मार्ग दिखा सकता है, हर रास्तों को उनको एक्सप्लेन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल पढ़ाई के मामले में ही उनको सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको पहले उनसे एक रिलेशन बनाना होता है, एक फ्रेंडली, एक अपनापन उनको देना होता है, तो वो आपको सारी बातें बताते हैं और आप उनको उस चीज़ों में सजेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप उनको भी आप, अगर आप सम्मान, आपका तो डेजिग्नेशन ही ईश्वर ने दिया है, आप उनको, आप मतलब सम्मान पाने का, वो तो आपको सम्मान करेंगे ही करेंगे। लेकिन आप भी अगर उनका सम्मान करते हैं तो आपको आपके सामने नहीं, आपके पीछे भी रिस्पेक्ट मिलती है। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं होता कि सामने आपका कोई अगर बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, बहुत अच्छा बोला है, तो पीछे भी बोले। पीछे तो लोग अब्यूजिंग लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि लोग आजकल नेतृत्व को, लीडरशिप कह लीजिए, मॉनिटरिंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अपने पद का, अपने अधिकारों का गलत यूज़ मत करिए। अगर आप सही मार्गदर्शन नहीं करेंगे, सही नेतृत्व नहीं करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं सिर्फ अपने अधिकारों की, आप उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। और दूसरी बात ये हो रही है कि अगर आप ऑनेस्टली अपना वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही है। आपको आपके पीछे क्या बोला जा रहा है, क्या इज्जत दी जा रही है, ये कभी कभार तो कह सकती हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते ही होंगे, और कभी कभार ऐसा भी कह सकते हैं कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते।
इसीलिए ये जो मेरा विषय था नेतृत्व, ये मेरे कहने का ये मतलब था कि चाहे आपका पद कोई भी हो, आपके रिलेशन में हो, आपके जॉब में हो, कैसा भी, अगर आपको नेतृत्व करने का अधिकार मिला है अपने जॉब में, अपने जूनियर्स का, अपने डिपार्टमेंट्स का, टीचर को, अपने स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स को, अपने बच्चों का, कैसा भी नेतृत्व का जो असली मायने होता है वो ये होता है कि आप जो मार्गदर्शन जो करते हैं वो आप अच्छा करिए। दूसरा एक ये भी चीज़ होती है कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए। तो आप उनको कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ये सिखा रहे होते हैं कि तुम्हें भी आगे अपने जूनियर्स की, अपने से छोटों की प्रॉब्लम्स को समझना है। आप भी उनकी रिस्पेक्ट करिए। तो कहीं ना कहीं आप उनको अप्रत्यक्ष रूप से ये मार्गदर्शन कराते हैं कि हमें भी अपने जूनियर्स का या अपने एज में जो हमसे छोटे हैं उनका, उनकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ही हमें रियल रिस्पेक्ट मिलती है। रिस्पेक्ट तो आपको तब भी मिलती रहेगी, आप उनको 2-3 हाथ लगाते रहोगे, उनकी आप सही से उनकी फीलिंग्स को नहीं समझोगे या कैसे भी आप अपने अधिकारों का गलत यूज़ करोगे, रिस्पेक्ट आपको फिर भी मिलेगी सामने, लेकिन रियल रिस्पेक्ट नहीं होती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो रिस्पेक्ट सिर्फ और सिर्फ या किसी डर या दबाव या लालच में होती है। तो अगर आप अच्छा नेतृत्व, सही नेतृत्व, अच्छा मार्गदर्शन, सही मॉनिटरिंग करते हैं तो आप एक अच्छी लीडरशिप निभाते हैं और एक आप अच्छे लीडर होते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि आप एक ये भी होता है कि कभी कभार ना आप अपनी जो पर्सनैलिटी है, आपके जो बोलने का ढंग है, आप खुद ही किसी को ना दिखाते हुए अगर सारे काम सही से, सारे काम तरीकों से करते हैं तो कभी कभार आपको पता भी नहीं चलता है और आप किसी का नेतृत्व, किसी का मार्गदर्शन कर रहे होते हैं, क्योंकि लोग आपसे कहीं ना कहीं सीख रहे होते हैं, भले आप वो बोलें, आपको पता चले या ना चले। आपका अपनी पर्सनालिटी अच्छे से डेवलप करना, आपका शब्दों का धनी होना अपनी बात रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एक अच्छे नेतृत्व के लिए, एक अच्छे मार्गदर्शक के लिए, एक अच्छे लीडरशिप के लिए। तो आप कहीं ना कहीं अपनी छोटी से छोटी, जैसे मैंने बोला कि एक छोटे से छोटे पड़ाव में आप अपने सोसाइटी में, अपने कॉलोनी में, अपने फ्रेंड सर्कल में एक चाहे ना चाहे आप एक नेतृत्व करने लगते हैं। तो कुल मिला के बात ये थी सिर्फ कि आपको नेतृत्व मांगने से मिला हो, आपको अपनी काबिलियत से मिला हो, या फिर आपको अनचाहे ही मिल गया हो, उसको सही से यूज़ करिए, अच्छे से यूज़ करिए, क्योंकि आपका जो काबिलियत से मिला हुआ ये नेतृत्व होता है वो आपके रिस्पेक्ट का अधिकारी नहीं बन पाता है अगर आप इसको गलत यूज़ करते हैं। और आपके संस्कारों पे, आपके एजुकेशन पे, आपके डेजिग्नेशन पे ये कई सवालों को खड़ा कर देता है। लोग ऐसे बोल देते हैं, कौन इनको यहाँ तक लाया, कौन इनको बनाया। बच्चे भी पेरेंट्स से कभी कभार ऐसे सवाल कर देते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं, आप ऐसा नहीं करते हैं। तो बस यही मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि नेतृत्व करने वालों में और जिनका हम नेतृत्व कर रहे हैं या जिनकी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके बीच में अगर रिलेशन हम अच्छा रख पाते हैं तो ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है ये समझने का कि आप अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर आप अपने दोनों के बीच में एक रिस्पेक्ट, एक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन कर पाते हैं तो आप एक अच्छी लीडरशिप निभा रहे हैं, एक आप अच्छी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है देखने का। बाकी अगर आप सिर्फ अपने अधिकारों का यूज़ करके अपने आप को, मतलब लोगों के तेज़ आवाज़ में बात करके या अनरिस्पेक्टेड वे में बात करके उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। और ईश्वर ने जो आपको इस पद तक पहुंचाया है कि आप लोगों का नेतृत्व कर सकें, उनके सामने भी आप एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मैंने ये काम दिया क्यों आपको। ईश्वर भी कहीं ना कहीं ये सोचता है कि मैंने ये कहाँ से ये डिसीज़न ले लिया, मैंने ये फैसला लिया ही क्यों। कहीं ना कहीं ईश्वर भी ये सोचने पे मजबूर हो जाता है जब आप मजबूरों की मजबूरियाँ नहीं समझते हो।
तो बस यही मेरे कहने का मतलब है। अगर ईश्वर ने आपको ये डेजिग्नेशन दे रखी है, ये मौका दे रखा है, तो आप अपने जूनियर्स की, अपने स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स अपने बच्चों की मनोभावों को समझें, उनकी बातों को समझें, उनके अंडरस्टैंडिंग, अपने बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, प्रॉब्लम्स को समझें, उनकी जगह अपने आप को रख के देखें, और तब कहीं ना कहीं अंदर दिल में आप खुश भी हो जाइए थोड़ा कि हाँ, मैं अपने काम को पूरी तरीके से सेटिस्फैक्ट्री कर रहा हूँ। और आपकी जो एक जो आपका क्या कह सकते हैं, जो आपके कलीग हैं या जो आपके जूनियर्स हैं, जो आपके स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, उनके बीच में रिलेशन अच्छा होना या फ्रेंडली जब होता है तो दूर दूर तक लोगों को दिखाई देता है, और ये सही मायनों में यही एक सफल नेतृत्व की निशानी है। तो बस इसी के साथ अपना वीडियो ख़त्म करूँगी, और आपसे हमेशा की तरह ये प्रॉमिस करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीक फिर एक वीडियो लेकर आऊँगी। इस बार थोड़ा सा मुझे लेट हो गया, कुछ बिजनेस थी, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और फिर इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।